दर्शकों नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा की उस बेटी से जिनका सफर शुरू हुआ गुड़गांव से। और अगर बचपन की बात की जाए तो आप हम सभी बचपन में तो अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का जब सफर शुरू हुआ, धीरे धीरे ये बड़ी हुई, तो अपने डांस और एक्टिंग के दम पर इन्होंने न सिर्फ अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, एक अच्छा नाम कमाया, बल्कि हरियाणवी कल्चर को भी इन्होंने प्रमोट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रावल फिल्म की चंद्रू की। जीजा तू काला मैं गोरी घनी। तो तहे दिल से मैम आपका स्वागत करना चाहेंगे। उषा शर्मा जी इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और हमारे तमाम दर्शक बड़े ही उत्सुक होंगे कि काफ़ी लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत से सवाल जैसे हमारे मन में है ना, तो उनके मन में भी बहुत से होंगे और कोशिश रहेगी इस इंटरव्यू के दौरान कि उनके जो भी सवाल हैं और जो कुछ आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब उन्हें मिलें। तो काफ़ी लंबा अरसा रहा जो फिल्म आपकी आई चंद्रावल, और अब हम 2023 में पहुंच चुके हैं। तो बचपन से शुरुआत करना चाहेंगे। बचपन का सफर कैसा रहा, कहाँ रही आप, कैसे पली बड़ी और कैसे एक्टिंग तक पहुंची? जैसा कि पहले आपने कहा कि मैं गुड़गांव से हूँ जी। बचपन में वहीं मैं पैदा हुई थी, वहीं मेरा जो एजुकेशन है बीए फर्स्ट ईयर तक वहीं हुआ। बाद में तो पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए फाइनल किया मैंने जी। हम लोग मतलब जॉइंट परिवार हुआ करता था जी। तो उसमें हम 7 बहनें थी जी, सबसे छोटी मैं थी। तो तकरीबन मेरी जो बहनें थी वो कोई लेक्चरर, कोई किसी ने वकालत किया, एक ने मेडिकल में कर्नल भी रही जी। तो मेरा रुझान बचपन से, जैसे स्कूल में जाना, तो स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था तो मुझे डांस के लिए खड़ा कर दिया जाता था कि मैं हरियाणवी, मतलब घरों में जैसे डांस बच्चे करते थे। तो मुझे एक वाकया याद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त थे जवाहरलाल नेहरू, जब मैं छोटी थी, कोई 4-5 साल की होंगी जी। तो वो एक हमारे गुड़गांव गांव में एक गांव था जो जिसको मतलब क्या कहेंगे, अच्छा बनाया था, तो उसका इनॉग्रेशन के लिए आए थे जी। तो वहाँ पे था कि एक थोड़ा छोटा सा कल्चर प्रोग्राम भी कर लिया जाए। उस वक्त होता नहीं था जी, कब 60 उसकी बात है ये। तो हमारे स्कूल में टीचर्स को बोला गया कि आपकी एक छोटी सी लड़की डांस करती है जी। तो कहते हाँ। तो टीचर ने क्या किया, वो तब लहंगा भी साइज का तो होता नहीं था जी जी। उन्होंने साड़ी में बनाया, हम घाघरा सा बना दिया, पहना दिया। और जैसे उन्होंने, एक टीचर ने ढोलक बजाई, एक ने गाना गा दिया और मैंने जो है उस पर डांस कर दिया जी। तो बड़े खुश हुए सभी के। तो बड़ी मतलब भगवान के आशीर्वाद से देखने में शुरू से ही ठीक थी जी। अभी भी बहुत सुंदर हैं आप। थैंक यू जी। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने मुझे गोदी में उठा लिया, तो वो एक मतलब मेरी जिंदगी में एक कह लीजिए टर्निंग पॉइंट था कि एक छोटा सा डांस करने से, और देश के इतने बड़े मतलब जो नेता उस वक्त, मुझे तो पता नहीं था प्राइम मिनिस्टर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे गोदी उठा लिया। और दूसरे दिन 1-2 अखबार जो आते थे उनमें फोटो आ गई। जो गांव वाले कभी वो नहीं करते थे, मेरी शरारतों से तंग आए हुए थे, वो भी पूछने लगे कि अरे प्यार ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे लगा कि जब एक उससे हो सकता है तो इसी को अपनाया जाए जी। फिर तो पीछे मुड़ के देखा, जो भी, जब मैंने वहाँ से 10वीं और हायर सेकेंडरी पास किया, मेरे बिना कोई स्कूल का प्रोग्राम नहीं होता था जी। तो ऐसे डांस की तरफ मेरा रुझान चला गया जी। तो स्कूल एक अहम भूमिका अदा करता है आपके अंदर, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में और आपकी प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने में। तो किसे क्रेडिट देना चाहेंगे? फैमिली से भी कुछ उस हिसाब का माहौल मिला आपको, या फिर स्कूल ने ही प्रमोट किया, या अपने अंदर की प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद ब खुद सामने आ गई? क्या कहना चाहेंगे? तीनों बातें कह सकते हैं जी। क्योंकि मेरे फादर गांव के पहले थे जो जिन्होंने बीए किया था, और सेंटर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेक्शन ऑफिसर लगे थे। तो उन लोगों को था कि जिस भी बेटी को जो भी पढ़ना है वो पढ़े और जिसको जो करना है करे।
तो उन्होंने देखा कि मुझे डांस में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट है, तो उनको था कि चलो इसको थोड़ा सा जहाँ भी इसका रुचि होगी वो करेंगे। तो उस वक्त हरियाणा बना 66 में जी, और 67 में फर्स्ट हरियाणवी डे जो मनाया गया 1 साल के बाद। जी जी। तो उसमें एक कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से देखा था कि जो अच्छी लड़कियां जो हरियाणवी हो, मतलब पंजाब की तो बहुत थे लेकिन हरियाणवी हो, तो नेचुरली मेरा नाम गुड़गांव में था जी कि भी वो है। तो ऐसे मैं हरियाणवी ये जो कल्चरल ग्रुप बना था मैं उसमें सेलेक्ट की गई जी, जो कि फर्स्ट हरियाणवी डे भी मनाया और 26 जनवरी को हमने रिप्रेजेंट भी किया 68 में 69 में। जी, काफी गर्व की बात होती है। और आप उस दौर से निकल के आई हैं जब महिलाएं इतना खुलकर बाहर नहीं आती थी, और वो भी डांस या संगीत के क्षेत्र में या फिर सिनेमा जगत में वो बहुत कम जाती थी। तो फैमिली की काफी अच्छी सपोर्ट आपको मिल गई। फैमिली की सपोर्ट मिली। और ये था कि उस वक्त तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं, 10वीं के बाद कॉलेज में कहाँ भेजते थे, मतलब घर से बाहर लड़कियां निकलती नहीं थी जी उस वक्त डांस में, और वो भी स्टेज पे करना और खुले उसमें माहौल में करना, तो एक अपने आप में एक बात थी जी। उसके बाद मेरा कुछ कह लीजिए भगवान का आशीर्वाद था। 69 में ताल कटोरा में जब हम लोग सब थे 26 जनवरी के उसके उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे लास्ट डे 31 जनवरी को एक उन्होंने फंक्शन कराते थे, जो वहाँ के इंचार्ज थे उन्होंने कराया फंक्शन फर्स्ट टाइम जी, कि जो टैलेंटेड और साथ में खूबसूरत भी हो उसको मिस ताल कटोरा जी। तो वो मुझे टाइटल दिया गया, मतलब परफॉर्मेंस के एक के बाद एक उपलब्धि आपके हाथ लगती गई। हाँ, बस उसके पीछे फिर उसके बाद तो मेरे फादर ने कहा कि इसका डांस में ही रुचि है, तो क्योंकि दिल्ली में थे तो कथक केंद्र जो अभी तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और कथक केंद्र एक ही वो है जी। पहले कथक केंद्र थोड़ा अलग था भारतीय कला केंद्र के साथ, श्री राम भारतीय कला केंद्र जी। तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिल गई और गुरु कुंदन लाल गंगानी जी और पंडित बिरजू महाराज जी की मैं उनसे मैंने कथक सीखा जी। तो शास्त्रीय नृत्य हो गया आपका और ये फोक डांस हो गया, जब दोनों की तालीम आपने हासिल कर ली तो अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह का चेंज आपको नजर आया कि कितना और ज्यादा आपको लगा कि आप निखर कर आ चुकी हैं अब सामने? देखिए, क्लासिकल डांस में एक अपने एक अलग ही गरिमा हो जाती है जी। और वहाँ जैसे 3 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद 2 साल और किया महाराज जी के साथ, और उनके जितने भी कथक के बैलेज होते थे जैसे कृष्णायन में मुझे पूतना का रोल दिया गया जो कि बहुत सराहा उसमें। उसका मुझे एक आपको एक बताना चाहूँगी अगर समय है तो। इलाहाबाद में कृष्णायन हो रहा था जी, तो वहाँ पे क्या हुआ, नेचुरली जैसे जेलिसेस होते हैं, पूतना की एंट्री होती है और वो सब, तो पूतना को सीढ़ियाँ उतर के जाना होता है। डांस था, कथक में था पूरा जी। तो किसी जैसे जब कृष्ण जी पैदा होते हैं तो दिए वगैरह रखते हैं, तो जो मेरा रास्ता था उस पे दिए नहीं रखने थे जी, तो किसी ने जेलेसी में उस पे दिए रख दिए जी। अब मैंने जैसे डांस चक्कर लेते लेते डांस में जब मैंने कहा दिए अब क्या करूं, मैंने वहीं से छलांग लगाई और पूरे स्टेज के ऊपर क्या तालियां बजी ना उस वक्त। तो वो भी पूतना का रोल मुझे बहुत याद है जी। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपके पास है तो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, कुछ भी हो सकता था, गिर सकती थी, कुछ हो सकता था जी। तो पूतना के रोल की बात आपने की, आपने सीता का रोल भी बखूबी निभाया है और दोनों एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं जो आपने प्ले किए हैं, तो सीता के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये था कि जब मेरा डिप्लोमा पूरा हो गया तो उसके बाद जैसे बाहर विदेशों में गए, वो हम काफ़ी देशों में गए, तो मैं गई थी नैरोबी, तो 3 महीने के बाद वापस आई थी। तो रामलीला, श्री राम भारतीय कला केंद्र की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है जी। अभी तो वो कम हो गई है, लेकिन उस वक्त 10,000 दर्शक देखने आया करते थे जी। तो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई कि कुछ कह लीजिए कि ये भी था कि भाई ब्राह्मण लड़की है तो उसको ही सीता बनाया जाए जी। तो सीता मुझे बनाया गया। उसमें इतना वो था उसमें कि लोग
आरती उतारने आते थे जी। जब वो इंटरवल होता था तो लोग दूध लेके और पैर छूना, आरती उतारना कि नहीं जी आप तो दूध पियो ही पियो, वो जो बादाम का दूध था। जी जी जी। तो ऐसे करके मतलब मुश्किल तो था क्योंकि सारा डांस ड्रामा था और वो भी 3.5 घंटे का, 2 इंटरवल होते थे। तो दोनों साल उसमें प्राइम मिनिस्टर देखने आए जी, और बहुत मतलब नाम बहुत हुआ। और एक बार तो क्या हुआ कि रशिया से आए, मतलब रशिया की रामलीला भी बहुत प्रसिद्ध थी, वो लोग भी आए। पहले दिन उनकी रामलीला हुई, दूसरे दिन हमारी हुई। तो जो रशियन के वो इंचार्ज थे वो बोले कि हम सीता आपकी लेके जाते हैं, आप हमारी सीता रख लीजिए, हमें आपकी सीता बड़ी पसंद है। जी जी। तो ऐसे करके उसमें भी मेरा बहुत नाम हुआ था जी। पूतना का जो आपने जो डांस ड्रामा किया और सीता का जो रोल आपने प्ले किया, तो दोनों इतने डिफरेंट थे। उस समय आपकी एज क्या थी और दोनों किरदारों को जब निभाया तो वो इमोशंस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो किस उम्र में वो सारे इमोशंस आपने दर्शकों को या जो व्यूअर्स थे उन तक, उनके दिल को छू गए, कैसे पहुंचाए? कितनी मुश्किलात आपको आई उस दौरान? देखिए, एक बात है कि जो कथक या जो भी क्लासिकल डांस है तो उसमें जो आपको एक्टिंग और वो सब करना तो आता ही है। तो पूतना का एक अलग उसमें डायलॉग तो होता है, डांस में एक्शन करने थे मुझे। तो उसमें ऐसे किया पूतना का, जैसे एग्रेसिव रोल था जी। सीता का एकदम से उसमें गैप नहीं था ना जी। और मेरी उम्र जब पूतना का किया तो मेरी मेरे ख्याल 23 के करीब थी जी जी। तो डिप्लोमा करना 1 साल और 2 साल और करके 3 साल का गैप पड़ गया। उसके बाद फिर रामायण तो हम पढ़ते हैं, हमारे देखो सभी घरों में रामायण का पाठ तो होता ही है। तो उसमें सीता का जो सारा कैरेक्टर था तो वो तो अपने को हॉन्ट करता ही है ना जी जी। तो ऐसे करके सीता का भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे इमोशंस हुए जी। कोई ऐसा किरदार तो सीता का ही था, लेकिन उस समय कुछ ऐसी भाव भंगिमाएं जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब हों, जो उस वक्त आपने नृत्य के जरिए लोगों तक पहुंचाई हों, अगर हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें आप, या आगे बढ़ें कार्यक्रम में? आगे बढ़िए जी जी। तो भी बहुत ज़्यादा टाइम जी, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। हाँ। अब बात करेंगे हम हरियाणा की कल्चर की। आपने नृत्य किया और फोक डांसेस भी किए आपने। हरियाणा का जो कल्चर है इसको प्रमोट करने का दिमाग में कैसे आया? कैसे फिल्मों की तरफ रुझान हुआ? कैसे सोचा कि अब फिल्म बनाई जाए? जब हम कमानी हॉल, मतलब जब भाटिया कला केंद्र में थी मैं जी, तो कमानी हॉल ही था दिल्ली में, या एक मावलंकर हॉल था, एक ऐसे थे। ये फिक्की वगैरह बाद में बने हैं। तो उसमें ही होते थे जो मतलब भारतीय फिल्म की जो फंक्शंस होते थे, अवार्ड फंक्शन जी जी, तो वो वहाँ होते थे। तो हर साल हम देखते थे कि सब फिल्में हैं, सभी स्टेट्स की हैं, पंजाब की भी है, राजस्थान की भी, हरियाणा की नहीं है। दिल को कहीं ना कहीं अखरता था जी कि हमारे हरियाणा की फिल्में क्यों नहीं है जी। तो जब मैंने दिल्ली मतलब मैं चंडीगढ़ आ गई आफ्टर मैरिज और बेटा हो गया था, तो तब मेरे जो हस्बैंड देवीशंकर प्रभाकर साहित्यकार थे हरियाणा के, तो उन्होंने कहा कि हम फिल्म बनाए। तो हमारे पास कुछ रोहतक से लड़के आए जिन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो हम तो चाहते ही थे बिल्कुल। तो ऐसे करके एक बहुरानी फिल्म का पहले हुआ, जिसमें मेरे हस्बैंड देवीशंकर प्रभाकर जी की ही उसमें कहानी थी जी, उन्हीं के गाने थे। तो ऐसे करके बहुरानी एक समिति बनाई गई, हरियाणा चलचित्र समिति। उसमें मुझे अध्यक्ष ले लिया गया जी। सारा मेहनत की नेचुरली उन लड़कों ने भी की, मैंने भी की। उसकी हीरोइन थी और वो सुमित्रा, भूमि पेडनेकर की मदर सुमित्रा पेडनेकर जी। तो वो ये लोग मिल के इन्होंने उस फिल्म को हाईजैक कर लिया जी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जी जी जी। तो हाँ, उसमें हरियाणा गवर्नमेंट से थोड़ी सी हमने वो ली थी सहायता, तो वो वापस करनी थी। अब वो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में ले गए। तो ऐसे करके वो एक कहानी है जो बड़ी मुश्किल से उसको सॉर्ट आउट किया था जी। फिर हमने कहा कि हमें किसी के साथ मिलके फिल्म नहीं बनानी जी, क्योंकि सारी मेहनत हम करें। तो ऐसे करके हमने अपनी फिल्म बनाई जी।
और फिल्म का नाम? फिल्म का नाम रखा चंद्रावल। जी, और वो कोई नहीं है मेरे ख्याल से हरियाणा में, सब हैं जिनके जहन में उसकी छाप अभी तक है, और आपका जो किरदार है वो भी उनके जहन में छप चुका है। तो चंद्रावल के कुछ रोचक से किस्से, बहुत कुछ होता है फिल्म सेट पर, बहुत सी चीज़ें दर्शकों के सामने आती हैं, बहुत सी छुपी रह जाती हैं, जो खट्टी मीठी यादें बहुत सी होती हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, चंद्रावल की जो मेकिंग में सबसे पहले तो फाइनेंस का सारा चक्कर था कि सारी जितनी भी सेविंग्स थी जो मैंने विदेशों से या डांस में या जैसे भी वो किया था स्टेज पे परफॉर्मेंस करके, जो जितनी भी सेविंग्स थी तो वो सारी मेरी लग गई थी जी। और नेचुरली थोड़ी सी मेरे हस्बैंड की भी लगी होंगी। उस वक़्त ये था कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मुझे दोबारा पहली सीढ़ी से फिर मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा जी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके हम लोग जब बॉम्बे में गए तो वहाँ पे सब ऐसे करते थे, हरियाणवी फिल्म, मतलब जैसे उनके लिए एक अजूबा थी हरियाणवी फिल्म जी। तो जब वो देखते थे उसकी जो कटिंग्स और वो सब देखते तो सब हैरान कि बहुत एकदम अलग से ड्रेसेस, अलग से सारा कुछ, और म्यूजिक बहुत अच्छा था जी। तो ऐसे वहीं से ही शुरू हो गया कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है। तो ऐसे करके हमने जब रिलीज की तो एक हमने धड़कन तो तेज हो रही थी कि रिलीज हुई। तो जब हमने पहले की हिसार और सोनीपत और फरीदाबाद में 3 हमने लोकेशंस लिए, 3 ही हमने प्रिंट बनवाए जी। तब मुझे हिसार से हम लोगों को फ़ोन आया कि मुबारक हो, यहाँ तो लाइन ही नहीं टूट रही जी। हमने कहा मजाक तो नहीं कर रहे हो जी। कहती नहीं आप देखिए, आइए तो सही, आके देखिए आप। तो तब तो हिसार जाना तब बहुत मुश्किल होता था, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी जी। खैर हमने यकीन किया और वाकई में वहाँ से तो इतना कि वहाँ सिल्वर जुबली करके फिल्म हटी जी। उसके बाद इतनी डिमांड हुई कि हमें एक पैर हमारा बॉम्बे रहता था, एक पैर हमारा चंडीगढ़ रहता था। हमने मेरे ख्याल 30 के करीब प्रिंट हमें और बनवाने पड़े जी। फिर हमें यूपी से आया कि यूपी में भी लगाया, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, यहाँ से उतरने का नाम ही नहीं। मुजफ्फरनगर में तो गोल्डन जुबली किया, 50 हफ्ते चली जी जी। तो ऐसे करके जो चंद्रावल का एक और अगर उसमें एक कड़वी जो वो मैं आपको बताऊं, 100 दिन जब पूरे हुए तो हम लोग जा रहे थे हिसार जी। तो रास्ते में जब गाड़ी चला रहे थे तो हमारे डायरेक्टर जयंत प्रभाकर वो गाड़ी चला रहे थे, हम बेटा मैं हस्बैंड हम लोग बैठे हुए थे और हमारा जो साइड हीरो था अब अनूप लाटर जी, तो वो बैठे हुए थे। तो आगे से बस आई तो बजाय ब्रेक लगाने के वो एक्सीलेटर पे पैर जी हो गया उनका, कितनी जोर से बस टकराने ही वाली थी बस के साथ हमारी गाड़ी जी। तो उन्होंने एकदम मोड़ी जाके पेड़ पे लगी, वो तो शुक्र है बच गए। हम टूटी हुई गाड़ी में 100 दिन मनाने गए थे इस हार, तो ये कड़वी सच्चाई भी है जी। आपसे हमने जानना चाहा था सेट के पीछे की बातें, तो कुछ खट्टे मीठे पल आपने बिताए और कितने दिन में बनकर तैयार हो गए, क्योंकि उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी, फिल्म बनाते थे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता था। अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ चुकी है, बड़ी जल्दी फिल्में बन जाती हैं। तो जानना चाहेंगे कि कितने मिनट या कितने घंटे की आपकी फिल्म थी और कितने समय में आपने ये कंप्लीट की? ये हमने 18 दिन में बना दी थी। 18 दिन में? 18 दिन में पूरी हमने कंप्लीट कर दी थी जी। और इसमें हमने एक लाइट जिसको कहते हैं बल्ब छोटा सा वो भी नहीं जलाया। ये डे लाइट में हमने किया था। हम लोग पहुंच जाते थे सुबह 5 साढ़े 5 बजे, जैसे सुबह का वो अच्छा आ जाता है, फिर शाम को हम 6 अंधेरा होते होते हम लोग घर वापस आ जाते थे जी। इसमें क्या कि जैसे कोई हवाई जहाज जैसे यहाँ से जाते थे, अब वहाँ तो अब तो ये है ना कि कट कर दिया, दोबारा से ले लिया, उसको ये कर लिया। अब वहाँ पे इमोशंस के सीन चल रहे हैं जी, बड़ा रोना धोना सा चल रहा है, ये चल रहा है, ऊपर से आ गया हवाई जहाज जी, कट
वहीं पे कट, वो इमोशन सारे रखे रह जाते इमोशंस फिर से सारे दोबारा से वही इमोशंस को फिर करना, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता था जी। अच्छा, फिर रही ड्रेस की, वहाँ उसमें था कि चंद्रावल में आप देखेंगी तो मैं थोड़ी मोटी लगी हूँ जी। उसमें क्या था कि एक घाघरे के ऊपर दूसरा घाघरा पे, वहाँ पे ये तो था नहीं कोई हमारी वैन थी या कोई स्टूडियो था या कुछ, तो खेतों में या उसमें जैसे शूटिंग हो रही है तो वहाँ पेड़ के पीछे या जाके वहाँ पे हमें ड्रेस चेंज करनी पड़ती थी। तो एक लहंगे के ऊपर दूसरा लहंगा पहना हुआ था वहाँ, जहाँ मैं मोटी लग रही हूँ जी जी जी, कि शूटिंग में टाइम भी ना हो और हमें मतलब कपड़े बदलने में चेंज भी ना हो, तो लहंगा हम लेकिन खूबसूरत बहुत लगे आप उस दौरान। चंद्रावल 1 आई, जनता ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और हरियाणवी कल्चर भी आपने प्रमोट किया, साथ ही साथ चंद्रावल 2 उसके बाद आई, 84 में आई चंद्रावल 1, और चंद्रावल 2 कब आई वो जानना चाहेंगे। चंद्रावल 2 आई 2011 में। उसमें कारण है कि चंद्रावल पहली जो थी उसके बाद हमने फिल्में बनाई, लाडो बसंती बनाई जी। वो एक अलग उसका वो था, वो फौजियों के ऊपर, अपनी आर्मी के ऊपर था। फिर हमने फूल बदन बनाई, जो शशि रंजन है वो मेरे हमारे हीरो होते जी थे। जी जी। और वो अभी एक जो बाजीगर होते हैं उनके ऊपर थी। फिर हमने बनाई जाटनी जी, जो पॉलिटिकल स्टार था जी। तो वो भी मतलब उसका म्यूजिक सारे हमारे बहुत अच्छे हैं जी। फिर हमने थोड़ा गैप लिया। मेरे हस्बैंड उस वक़्त बाद में फिर थोड़े बीमार हुए, फिर रहे नहीं। तो उनका सपना था कि चंद्रावल हिंदी में या तो चंद्रावल 2 बनाना ही है। जी जी जी। तो काफ़ी गैप इसलिए हो गया कि कुछ तो उभरने में वो समय लगा, कुछ फिर हरियाणा कला परिषद, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मुझे डायरेक्टर बनाया जी। तो उसमें स्टेज प्रोग्राम, नए नए प्रोग्राम करने में समय बीता। फिर मुझे था कि ये सपना तो पूरा करना है। बिल्कुल। तब हमने 2011 में बनाई, जिसमें बेटा मेरा निशांत प्रभाकर को प्रोड्यूसर है। जी। तो 84 और 2011 काफी लंबा समय है बीच का, ज्यादा प्यार किसको मिला, चंद्रावल 1 या चंद्रावल 2 को? चंद्रावल नेचुरली 1 का एक अलग इम्पैक्ट है। चंद्रावल 2 के क्या है, चंद्रावल 1 के समय कोई सीरियल नहीं थे, कोई इंटरनेट या ये क्या बोलते हैं था नहीं, कुछ भी चैनल्स नहीं थे, खाली एक दूरदर्शन था, उस पे भी चित्रहार आता था या एक संडे को मेरे ख्याल से फिल्म आती थी, कुछ नहीं था। तो वो चंद्रावल लोगों के मन पे घर कर गई। जी। चंद्रावल 2 के समय तो सब कुछ है, सीरियल इतने अच्छे अच्छे मतलब शूट हुए हैं कि आप फिल्में क्या करेंगी। जी। हरियाणा कला परिषद के आप डायरेक्टर भी रहीं, तो उस दौरान इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हरियाणा के कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ किया और आगे क्या करने की सोच रही हैं आप? ये बीच में देखिए हरियाणवी का एक तरह से नाम सा वो रह गया था, लोग जो हरियाणा के भी थे वो अपने आप को हरियाणवी नहीं बोलते थे। जी। तो जब हरियाणा कला परिषद, मेरा एम यही था कि मैं हरियाणा की कल्चर को देश विदेशों में तो मैं पहले भी ले गई, क्योंकि विदेशों में जहाँ भी मेरे डांस होते थे वो एक में हरियाणवी डांस डिमांड होती थी और मैं करती थी। तो इसमें मैंने आर्टिस्ट जोड़े, कंपटीशन शुरू किए, जैसे डांस कंपटीशन शुरू किया हरियाणा की धूम करके, हरियाणा की धूम 1, 2, 3 ऐसे 5-6 साल किया। और उसमें मैंने रखा 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज, जो मतलब गवर्नमेंट देती थी। उस पर ऐतराज भी हुआ कि हरियाणा के उसके लिए आप 1 लाख। मैंने कहा क्यों, जब एक ग्रुप में 15 लड़कियां, मतलब 10 लड़कियां, 5 म्यूजिशियंस होते हैं, तो उनको एक ट्रॉफी आप दोगे जी, वो ट्रॉफी उनके कौन लेके जाएगा जी, 15 लोग तो नहीं ना ले जा सकते। तो मैंने कहा कि उनको 1 लाख रुपये दीजिए, जिससे कि वो उनके उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पैसा, और वो अपनी ड्रेसेस जो भी उनको कुछ करना है इस्तेमाल वो करें उसके लिए। जी। ऐसे ही रागनी कंपटीशन कराया। जी। रागनी कंपटीशन में मैंने 30,000 सोलो थे ना, क्योंकि वो जी जी, तो 30,000 फर्स्ट प्राइज रखा। ऐसे रागनी कंपटीशन हर साल होते थे, उसमें बहुत नए नए आर्टिस्ट उभर के आए। जी जी।
फिर सबसे जो बड़ी बात हुई, जो हमारे बीन वाले हैं या हमारे जोगी हैं, जैसे बीन वाले हैं तो एक दो बीन वाले आपने देखे होंगे, कोई फंक्शन में बुला लेता है, किसी वेलकम के लिए बुला लेता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि उन लोगों को कैसे यूज करते हैं। जी जी। तो मैंने बीन वालों से पूछा कि आप इकट्ठे कितने आ सकते हैं जी। तो उन्होंने कहा 25-30 आ सकते हैं। मैंने कहा ले आओ जी। तो वो लेके आए। मैंने उनको कोरियोग्राफी सिखाया, कैसे एंट्री करनी है स्टेज के ऊपर, कैसे एग्जिट करनी है, कैसे आपको घूमना है। ऐसे करके मैंने बीन वाले उनको यहाँ पहले इंद्रधनुष में कराया जी, पंचकूला में, फिर मैंने दिल्ली में कमानी हॉल में कराया, फिर हैदराबाद में लेके गई जी। तो वो लोग इतने खुश हुए, आज भी याद करते हैं, कहते हैं हमें किसी ने मंच नहीं दिया ऐसे जी। मंच भी मिल गया, मंच भी प्रतिभा जो है अपनी पहचाना उन्होंने खुद, और इनकम का सोर्स भी मिला। समय कम है, आपसे जो आपने बहुत से विदेशों के टूर भी लगाए और हरियाणवी कल्चर को वहाँ भी एक मंच प्रदान किया, तो वहाँ की जनता का रिस्पांस, कुछ छोटी मोटी अपनी यादें आप हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे संक्षेप में? जब मैं पहली बार मिस मायरा एक कोरियोग्राफर होती थी कथक, शंभू महाराज जी की स्टूडेंट्स जी, उनके साथ मैं अफगानिस्तान गई जी। तो वहाँ पे मेरा एक डांस हुआ हिचकी जी, मैंने आवे हिचकी परदेश गए बालम की रात जी जी जी, याद सतावे हिचकी। तो वहाँ पे वो उनको इतना अच्छा लगा। उस वक्त अफगानिस्तान और आज के अफगानिस्तान में बहुत फर्क है। तब तो बहुत वो एक सुलझा हुआ और बहुत अच्छा अफगानिस्तान हुआ करता था जी। तो उसमें उन लोगों ने मेरा नाम ही, जैसे वहाँ की किशमिश वगैरह खरीदने गई बाजार जी, तो कहा हिचकी 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 जी, हाँ हिचकी जी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नैरोबी में जी, नैरोबी में ये जो गाना है मेरा घाघरा सिवा दे हो नंदी के बीरा, मेरा चुंदड़ मंगा देगी, मैंने चंद्रावल में भी ये गाना लिया हुआ है जी जी। तो इस पे मैंने 74 में नैरोबी गई, तो वहाँ पे ये डांस एक जगह किया था। फिर जहाँ भी होता था नैरोबी में, वहाँ पे डिमांड होती थी कि चुंदड़ मंगा दे, चुंदड़ मंगा दे। हमारी भी एक डिमांड है इस वक्त कार्यक्रम में, बहुत सी आपने मूवीज की हैं हरियाणवी, तो कोई एक डायलॉग जो आपके दिल के करीब है, आपके मुख से एक बार हमारे तमाम दर्शक फिर सुनना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है चंद्रावल का जी, किसी भी फिल्म का, किसी भी फिल्म का जी, वो याद नहीं है। चंद्रावल का ही है, वो जो विलन होता है जी, वो कहता है कि ए चंद्रो मेरे जैसे कहाँ तने भावेंगे। तो मैंने कहा ओह भैया तेरे दांत तोड़ दूंगी जी जी, ऐसा करके था। मतलब ऐसा मुझे अभी याद नहीं है, कितने साल हो गए हैं, 36 साल जी। हो एक अलग सी मिठास है हरियाणवी में, हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा होती है और वो दिल के बहुत करीब होती है। आगे कुछ करना चाहेंगी आप हरियाणवी डांस को या और इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए? क्या सोचा है, आगे की आपकी प्लानिंग्स क्या हैं? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताना ही आपको बीच में भूल गई। बीच में 79 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 100 टीचर्स को डांस की वर्कशॉप लगाई थी जी। जो गाने 27-28 जो सॉन्ग्स उस वक्त मैंने कराए थे, वो ही आज तक चल रहे हैं जी। तो वो जो अब आने वालों को मैं कहूँगी कि कुछ नया भी कर लें और अपने उसमें कुछ अच्छा करें जी। मेरी तो जो एक उम्र थी करने की, वो तकरीबन निकल गई है जी जी जी। तो अब मैं अपने थोड़ा सा घर में हूँ जी, लेकिन आगे करेंगे, कर रहे हैं जी जी। मैं आपसे इंस्पायर होके उम्मीद करेंगे कि तमाम दर्शक कोशिश करें कि वो भी हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करें। फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ चुका है, लेकिन जो एक मिठास है अपने क्षेत्र की, उसको खोने ना दें। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम अपने कल्चर को आगे की जनरेशन को भी दे सकते हैं और उसको प्रमोट करके एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। यही हमारी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के ज़रिए कि जो उत्साह कहीं ना कहीं दब चुका था वो एक बार फिर से जाग जाएगा। तो उषा शर्मा जी इस कार्यक्रम में आप आए और अपने इतने अच्छे अनुभव हमारे तमाम दर्शकों के साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।